लड्डू गोपाल की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा मुख्य तौर पर की जाती है। कहा जाता है लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल रूप है। इसमें उनके एक हाथ में लड्डू दिखाई देता है। इसके अलावा एक बात और जो इस स्वरूप में दिखाई देती है वो ये कि लड्डू गोपाल के वक्ष स्थल यानी छाती पर एक पैर के चिन्ह भी होता है। जी दरअसल लड्डू गोपाल की छाती पर पैर के चिन्ह को बनाया जाता है और इसके पीछे एक पुरातन कथा है जो आज हम आपको उसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि त्रिदेवों ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में श्रेष्ठ कौन है। जब कोई इस बात के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी विवेक बुद्धि से क्रोध को दबा लिया। ब्रह्मा जी के बाद महर्षि भृगु कैलाश गए। महर्षि भृगु को आया देख महादेव काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आसन से उठकर महर्षि को गले लगाना चाहा, किंतु परीक्षा के लिए उद्देश्य से भृगु मुनि ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और बोले कि आप हमेशा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे देवताओं पर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। क्रोध आ गया, शूल उठाया। देवी पार्वती ने उन्हें रोक लिया। ब्रह्मा जी के बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। वहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनकी छाती पर लात मारी। ये देख विष्णु जी तुरंत उठे और महर्षि भृगु को प्रणाम करके बोले, हे महर्षि, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ऐसा व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में से आंसू बहने लगे। इसके बाद वे पुनः ऋषि मुनियों के पास लौट आए और उन्हें ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। उनकी बातें सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ माना। बोलो भगवान विष्णु की जय।